दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सयाम लेक्चर नंबर 6 है और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 187 है। इस पर मैं बात करना चाहूँगा। इस आयत में उहिल्ला और रफसु और निसाई और बाशिरुहुन्ना, जिसका मतलब ये लोग सेक्स से मुतल्लिक लेते हैं, इसको बड़ा डिटेल से हम देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है जो इन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ इस आयत में आकिफूना फिल मसाजिद और अल फजर और अल असवादी और अल अबयदु समेत मुतअद्दिद चीज़ें हैं। इन पर मैं मरहलावार बात करना चाहूँगा, लिहाजा एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। लेक्चर थोड़ा सा लंबा है आज। मेरे पास तर्जुमा एक कुरानिस्ट जो कि रोज़ेदार भी है, इनका नेम यूनुस शहीद है। इनका तर्जुमा जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। ये सवालात एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताद रखते हुए इनके जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यूनुस शहीद और उनके फॉलोअर्स को भी कहता हूँ कि आप लोग तो लाजमी जवाब दें, क्योंकि आप लोगों के तर्जुम जो है इस पर सवालात खड़े हो गए हैं। लिहाजा दोस्तों गौर करें। तर्जुमा यूनुस शहीद साहब का मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इन्होंने जो लिखा है आप ब्रेक करें इसको और गौर से पढ़ें और जवाब दें कि ये आयत जिनकी शादी नहीं हुई है उन पर कैसे अप्लाई होगी, क्योंकि ये आयत उनके लिए है ही नहीं। ये आयत पूरी की पूरी उन अफराद के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है। लिहाजा मुझे बताया जाए कि ये उन पर कैसे अप्लाई, उनके लिए है ही नहीं। मज़ीद हम आगे बढ़ते तो सवालात हैं। सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है सयाम के दौरानिया में रातों को अपनी बीवियों की तरफ जिनसी रगबत हलाल की गई है। सवाल ये है कि आयत में उहिल्ला माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, जबकि इसका तर्जुमा मज़ारे मजहूल बनाकर हाज़र पर अप्लाई कर दिया। आखिर क्यों? जबकि इन्होंने जो सयाम पर बुकलेट अपनी लिखी है उसमें ग्रामर पर बड़ी वो महारत दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तर्जुमा इन्होंने मात खा गए। यहाँ पर आखिर क्यों ऐसा किया गया, जबकि इन्होंने खुद नुज़िला सूरह 47 की आयत नंबर 2 में माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर आया है तो वहाँ मानी माजी के मुताबिक ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मानी अकीदा के मुताबिक अल किताब पर थोप दिए। जबकि नंबर 2 को हम देखते हैं तो उहिल्ला इसका मस्दर इहलालुन है। उहिल्ला तो फेल है तर्जुमा करते वक्त, हलाल जो कि इसम है तर्जुमा में क्यों लिख दिया गया, जबकि उहिल्ला को हलाल बनाकर इन्होंने एक 8वां अजूबा घड़ दिया। जबकि दोस्तों हलाला रूट से उहिल्ला एक लफ्ज़ है और हलाल एक अलग लफ्ज़ है। इन्होंने वो हलाल जो कि इसमें वो फेल पर अप्लाई करके तर्जुमे में लिख दिया। मजीद हम आगे बढ़ते तो पॉइंट नंबर 3 है लैलाता का तर्जुमा। इन्होंने रात का दौरानिया लिखा है यहाँ पर, जबकि नंबर 3 को हम देखते हैं तो लैलाती का तर्जुमा इन्होंने रात का दौरानिया लिखा है। जबकि स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, गौर करें, इनके अपने सूरह कदर के तर्जुमा में इन्होंने लिखा है कि लैलाती का कलमा 8 बार कुरान में आया है। सूरह 2 की आयत नंबर 51 और 7 की आयत नंबर 142 आयात में 3 बार मूसा की मुलाकात के लिए आया है और 40 के अदद के साथ लैलातन का कलमा आया है। जाहिर है यहाँ दौर और पीरियड मुराद है, यहाँ ये जो है रात मानी नहीं ले रहे। दोस्तों मजीद हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है लैलात सयामी सूरह 2 की आयत नंबर 187 में और लैलाती मुबारकातिन सूरह 44 की आयत नंबर 3 में। यहाँ भी इनके मुताबिक लैलातिन का कलमा पीरियड के लिए आया है, यानी टाइम या दौर दौरानिए के लिए आया है, रात के लिए नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने लिया, जबकि इन्होंने लिखा है कि अल कुरान रात के लिए लैल का कलमा लाता है, वो बगैर ताए तानीस यानी गोल वाले ते के बगैर होता है, इनका ये कहना है। जबकि सूरह 89 की आयत नंबर 2 और 4 में लियालिन के मानी इन्होंने जुलुमात किए हैं। यहाँ फिर इन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, लेकिन सूरह 2 की आयत नंबर 187 में आकर अपना ही कुलिया और अपने ही दूसरे लिखे हुए
से इन्हिराफ कर लिया, जबकि इन्हिराफ करने की वजह इनका मन गढ़ंत अकीदा है जो आयत पर इन्होंने थोपना ही थोपना है, वो भी जिद की वजह से। मजीद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यूनुस शहीद साहब के मुताबिक लैला ती टाइम पीरियड और दौर के लिए है, तो दौर में दिन और रात दोनों ही आती हैं, लेकिन हाय कम बख्ती के सूरा 2 की आयत नंबर 187 में इन्होंने इसको सिर्फ रात से मंसूब कर दिया और अपना वो जो मौक़िफ़ था उसकी नफ़ी कर दी और यहाँ पर उसके मुखालिफ लिख लिया। अब इनकी कौन सी बात मानी जाए। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो बहुत मारूफ हस्ती है और हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, इनका मैं लिखा हुआ सूरा 7 की आयत नंबर 142 का लगा रहा हूँ, गौर करें। इन्होंने लिखा है कि वअदना मूसा सलासीना लैलतन के मुतल्लिक ये लिखते हैं कि ये रात और दिन के लिए है, यानी इन्होंने खुद इकरार किया है कि यहाँ पर लैलतन दिन रात के लिए है, रात के लिए सिर्फ नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इन्होंने सूरा 2 की आयत नंबर 187 में सिर्फ रात लिया है और वो वाला मौक़िफ़ जो है जो कि असल मौक़िफ़ है उससे इन्हिराफ कर लिया है। जबकि दोस्तों ये इन लोगों ने खुद लिखा है कि ये रात के लिए नहीं, टाइम पीरियड के लिए है और दिन रात दोनों ही इसमें आते हैं। अब आप देखें लैलातिन में दिन रात दोनों ही आ गए यहाँ पर जो आया हुआ है सूरा 2 की आयत नंबर 187 में। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 है आयत के इस हिस्से में बीवियाँ किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि अरबी में बीवी को अज़्ज़ौजतु कहा जाता है और जमा में हूँ तो ज़ौजातुन कहा जाता है। आखिर निसाइकुम को बीवियाँ यानी ज़ौजातुकुम क्यों बना दिया गया। दोस्तों सवाल नंबर 5 है रग़बत जिनसी हलाल की गई है, जबकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी जिनसी रग़बत किया जाए। आयत में लफ्ज़ अर्रफ़सु आया है जो कि मारफा है और ये उसके लिए है ही नहीं, मारफा होने की वजह से, जिसके मानी इन्होंने खुद अर्रफ़सु के स्क्रीन पर गौर करें मैंने लगा दिए हैं, लिखते हैं कलमा फ़ाहिश गोई यानी गंदी बातें करना। अब आप देखें कि अगर इनका ये अकीदा मान लें 1 महीने के लिए, तो 1 महीना पूरा अपनी जो बीवियां हैं जो इन्होंने बीवियां बना दिया उनसे पूरा 1 महीना गंदी बातें पूरी रात करनी है। और सोने पर सुहागा के जहां 5 या 4 महीने की रात होती है वो तो बेचारा गंदी बातें कहाँ से घड़ेगा, जबकि इस पर भी अमल करना है जो इन्होंने लिख दिया है। तो क्या किया जाए। गंदी बातें करना क्या एक अच्छे आदमी की पहचान है क्या। गंदी बातें तो गंदे लोग करते हैं। और मज़ीद हम देखें तो इन्होंने निसाई कुम को बीवियां बना दिया, जबकि इस पर मैं पीछे भी बात कर चुका हूँ। नंबर 6 को हम देखते हैं तो अर्रफ़सु के मानी फ़ाहिश गोई करना के बाद इन्होंने लिखा है कि ये इला निसाइकुम के साथ ये लफ्ज़ अपनी बीवियों के साथ जिनसी मैलान के लिए आता है और रग़बत करना है, जबकि आयत में बीवियां साहिब किताब ने लिखवाना होता तो इला ज़ौजातुकुम लिखवा चुका होता। शायद के जिस हस्ती ने किताब दी है उससे गलती हो गई, निसाइकुम लिखवा कर ये लोग सही करते फिरते हैं। जबकि अरबी में बीवी के साथ जिनसी रग़बत या हम बिस्तरी को मुमारसातुल जिन्सी मअ ज़ौजातिकुम कहा जाता है। तो आखिर क्यों इला निसाइकुम को इला ज़ौजातुकुम में बदल कर लोगों को अल किताब का गलत मैसेज दिया गया। नंबर 7 को हम देखते हैं तो निसाई के मानी औरत आखिर आपने कहाँ से लिया है। ईरानी 6 मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों की लुगत से या फिर अल मुजंद वाले मौलवियों ने आपको बताया है। अल किताब के मुताबिक निसाई क्या है, रहनुमाई करे। नंबर 8 को हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि यकीनन अल्लाह जानता है कि तुम अपने नफ्सों की हक तलफी कर रहे थे। सवाल ये है कि वो हक तलफी क्या थी। क्या रात को सेक्स ना करना हक तलफी है, या ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करना हक तलफी है, या गंदी बातें नहीं कर रहे थे वो क्या हक तलफी थी। नंबर 9 को हम देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि बस तुम अपनी इन बीवियों से रात को मुबाशरत करो। सवाल ये है कि बाशिरू में बा से पहले मीम का अजाफा और वाव खा कर ते का अजाफा क्यों कर दिया।
क्या जिस हस्ती ने किताब दी वो आपके वाला लफ्ज़ नहीं लिखवा सकता था, या उसको मुश्किल दरपेश आ रही थी क्योंकि आपने बाशिरू को मुबाशरत बना दिया, जबकि मुबाशरत है क्या चीज़ मैं आगे जाकर आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों नंबर 10 को हम देखते हैं तो बाशिरू बाशारा रूट से है, इसी रूट से लफ्ज़ बशीरन और मुबशिरन और बाशिरन और बाशारुन वगैरह हैं। अगर बाशिरू सेक्स करना है तो क्या बशीरन और मुबशिरन को सेक्स करने वाला कहा जाएगा, और बाशिरन को कोई सेक्सी आदमी लिया जाएगा, और क्या बाशारुन जो है ये हवा सेक्सी बातें सुनाती है ये कहा जाएगा। नंबर 11 को हम देखते हैं तो मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ तो ये लोग तो अपनी जगह, लेकिन एक और बंदा जिसका नाम AS अंसारी है, ये ईरानी अपने देवताओं की लुगत व अलमुजंद सऊदी मौलवियों की लिखी हुई का सबसे बड़ा पुजारी है, और अल किताब की तालीमात की राह में सबसे बड़ी बीमारी है ये AS अंसारी और AS अंसारी। इसके हाथ का 10 गज लंबा लिखा हुआ फर्रा मुझे एक बार पढ़ने को मिला, तो इनके मुताबिक औरत के लाशका यानी मरा के लाशका के साथ आएगा तो मजाजी यानी जाली खुद साख्ता तराशा हुआ मानी सेक्स से मुतल्लिक जो बनता है वो लगाया जाएगा आयत में। अब आप देखें अल किताब जो कि हक पर मबनी, इसके मानी जाली लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से। अल किताब की तालीमात का जो तराज में उनका बेड़ा गर्क करने वाले ऐसे लोग ही हैं। मजीद मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि अल किताब में मरअतन बीवी के लिए नहीं है हर जगह, और ना ही मरअतन को अल किताब में हर जगह बीवी लिया गया है, जैसा कि सूरा 2 की आयत नंबर 282 में वमराअतानी, और सूरा 4 की आयत नंबर 12 में आविमराअतुन, और सूरा 27 की आयत नंबर 23 में मरअतन, और 28 की आयत नंबर 23 में मरअतैनी, और 33 की आयत नंबर 50 में मरअतन। जबकि AS अंसारी मुजंद लुगत के पुजारी के बकौल बाशरा रूट से चमड़ा जिल्द वो आता है, जबकि अल किताब जल्दतन और फजली दू एक अलग मेंशन के तौर पर लाती है। इन मुजंद वगैरह के पुजारियों ने अल किताब पर ईरानी देवताओं की लुगत और मुजंद वगैरह को काजी कर रखा है, और इनको लेकर बावलों की तरह कभी इधर भाग रहे और कभी उधर भाग रहे हैं। आयत हम पेश करते हैं तो ये मुकाबले में ये अपने देवताओं मुजंद व ईरानी जो इनके बुजुर्ग लुगत लिखने वाले हैं वो उनकी लुगतें उठा के भाग खड़े होते हैं और आयत के मुकाबले में शेयर कर रहे होते हैं कि देखो जी ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। और भाई अल किताब की अपनी एक लुगत है, जबकि अल किताब में बाशरा रूट से जितने भी अल्फाज आए हैं इनमें सेक्स का पहलू पाया ही नहीं जाता है। वजह यह है कि बाशरा रूट में चाहे वो बाबे मुफायला से आए या किसी और बाब से, मानी बराह रास आगाही से मुतल्लिक है। इनके मुताबिक मरा लाहका से आएगा तो मानी सेक्स से रिलेटेड है। हम ऊपर दिखा चुके हैं कि मरअतन कुरान बीवियों को हर जगह नहीं लेता और इसके मानी बीवियां कहीं है ही नहीं अल किताब में। लिहाजा दोस्तों इस पर लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। निसा और रिजाल पर भी पड़ा, वो भी आप देख सकते हैं। मजीद मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि इनके मुताबिक मरा लाहका के साथ आएगा तो औरतें होगा और मानी सेक्स से मुतल्लिक होंगे। तो मैं इनको नसीहत करना चाहता हूँ कि अगर इनकी बात मान ली जाए तो बाशिरु उख्तू का अपनी बहन से सेक्स करो, बाशिरु बिन्तु बेटी या लड़की से सेक्स कर डालो, बाशिरु उम्मू माँ को भी सेक्स कर डालो जी, कर डालो। इसी तरह बाशिरु खाला, खाला को भी कर छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ना है, करते जाना है बस, क्योंकि मरा लाहका लग गया है। अंसारी साहब के बकौल, अंसारी साहब से मैं ये कहता हूँ कि ये कर लो भाई, ये कर लो, क्योंकि आपके बकौल मरा लाहका आएगा तो औरत से सेक्स करना है। जबकि अल किताब में मरा अमरातन औरत नहीं है। दोस्तों हम नंबर 12 को देखते हैं तो इन्होंने लिखा है खाओ और पियो हत्ता के तुम्हारे लिए सफ़ेद खत्ता, ब्रैकेट में लिखा है दिन, स्याह खत्ता रात को, सुबह सादिक, ब्रैकेट में लिखा है अलफजर से वाज़े कर दे। इस पर सवाल ये है कि अलखैतु को
खत्ता क्यों बना दिया और ब्रैकेट में दिन लिख दिया। जिसने किताब दी है, जिसने लिखवाई, क्या वो निहार लिखवाना भूल गया था या इसको निहार लिखवाना नहीं आता था? जो ये कमी इन लोगों ने अपने अकीदा को लेकर पूरी की और अल किताब पर मन घड़ंत अकीदे को थोपा और ब्रैकेट डाल डालकर अपना अकीदा फिर यहाँ साबित करने की कोशिश की है। नंबर 13 को हम देखते हैं तो अल खैतिल अस्वादी को इन्होंने लिखा है स्याह खत्ता और ब्रैकेट में रात लिख दिया है। मेरा सवाल वही है कि क्या जिसने किताब दी है वो ये नहीं बता सकता था जो इन्होंने ब्रैकेटों में डाल डालकर लिखा है? जबकि लैलिन इनके मानी खुद वो इन्होंने किए हैं जुलुमात से मुतल्लिक, जुलुमात मानी किए हैं। और लैला जो तानीज के साथ कहते हैं टाइम और पीरियड के लिए, रात के लिए नहीं। 2-3 जगहों पर मैं दिखा चुका हूं आप लोगों को, डॉक्टर इसरार अहमद साहब और इनके खुद के। लेकिन यहां चूंकि अकीदा थोप दिया है। नंबर 14 को हम देखते हैं तो इन्होंने अल फजर के मानी सुबह सादिक किए हैं, जबकि वह सुबह सूरा 81 की आयत नंबर 18 में आया है तो इसका मानी इन लोगों ने किया ही नहीं है। इसी तरह सुबह सूरा 100 की आयत नंबर 3 में एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। आखिर क्यों अल फजर को सुबह सादिक बना दिया? क्यों मन घड़ंत अकीदे के ताबे आयत को किया गया? जबकि अल फजर के मानी इन्होंने खुद सूरा कदर में अल फजर के मानी जाहिर होने से रिलेटेड किए हैं, यानी कि इनको इसके मानी पता है लेकिन यहाँ नहीं लिखा। और सूरा 89 की आयत नंबर 1 में फजर के मानी इन्होंने रोशन कुरान लिखा है, यानी रोशनी से मुतल्लिक इन्होंने खुद मानी लिखे, यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अकीदा है। लेकिन सूरा 2 की आयत नंबर 187 में अल फजर को सुबह सादिक बना दिया, तहरीफ कर दी और मन घड़ंत अकीदे के ताबे आयत को कर दिया। जबकि यहाँ पर फजर के मानी अल अस्वादी जो कि जिद की सूरत में आया हुआ यहाँ तय कर रहा है और अल अबयदू यहाँ पर बतौर मुतरादफ अल फजर का आया है, यानी यहाँ अल फजर के मानी शफाफियत या रोशनी फूटने या उजाला या सफ़ेद और चमक वगैरह खुद तय हो रहे हैं क्योंकि अल अस्वादी की जिद में आया हुआ है ये। मजीद हम नंबर 15 को देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि फिर तुम सयाम को रात तक यानी गुरूब आफ्ताब तक मुकम्मल करो। दोस्तों सवाल ये है कि आयत में तो इलल लैल लिखा है, इसको जुबान का मरोड़ा लगाकर गुरूब आफ्ताब क्यों बना दिया? जबकि आयत में इलल लैल लिखा हुआ है। आखिर इलल लैल की जगह गुरूब आफ्ताब का हुक्म इन लोगों ने खुदा बनकर जो है वो सादर कर दिया है लोगों पर, और इलल लैल आयत में मेरे ख्याल से गलत लिख दिया उस हस्ती ने जिसने ये किताब दी। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, गुरूब आफ्ताब है यानी मगरब का या गुरूब का वक्त है। जबकि बच्चे को पता है कि जब सूरज डूबता है तो वो वक्त रात का नहीं होता बल्कि गुरूब का होता है। जहां एक सवाल ये भी है कि जहां सूरज तकरीबन 5 माह गुरूब नहीं होता और 5 माह तुलू नहीं होता, वहां क्या किया जाए? 5 माह पानी और खाना नहीं खाना, क्या किया जाए? क्योंकि इनके तराजम में तो सुबह से शाम तक भूखा रहना लिखा हुआ है इनके अकीदे के मुताबिक, जबकि ये बात जो है ये अल किताब में साबित ही नहीं है। क्या जिसने किताब दी इसको पता नहीं था कि कुतुबीन की तरफ सूरज तकरीबन 5 माह गुरूब नहीं होता? या आपके तराजम और अकीदा झूठा है, या फिर ये उस हस्ती को पता नहीं था इन बातों का कि वहाँ तो सूरज 5-5 महीने गुरूब ही नहीं होता है? अब ये लोग कहेंगे कि वहाँ कैलेंडर के मुताबिक चलना है। सवाल ये है कि आपकी कैलेंडर वाली बात मानी या जो आप लोगों ने खुद अपने तराजम में सुबह से शाम तक वाला जो अकीदा निकाला हुआ है वो माने? क्या करें? आप लोगों ने खुद लिखा है कि सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना है, लेकिन कुतुबैन की बारी आप कहते हो कि नहीं 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 जी, सुबह व शाम नहीं, कैलेंडर के मुताबिक चलो। आखिर आप लोगों की माने या जो आयत में आप लोगों ने तर्जुमा किया है जो आपके कहने के मुताबिक ये उस हस्ती, वो हस्ती कह रही जिसकी किताब है, तो उस हस्ती की बात माने या आपकी बात माने कैलेंडर वाली? जबकि कैलेंडर वाला भी एक ढकोसला है, इस पर मैं एक लेक्चर अलग से करूँगा। क्या नंबर 16 को हम देखते हैं तो और जब तुम मस्जिद में हो तो बीवियों से रात को भी मुबाशरत ना करो। इस पर सवाल ये है कि
क्या मोमिन और रोजेदार सेक्स का इतना शैदाई है कि हर वक्त सेक्स 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 करता रहता है, और जिसने किताब दी इसे भी थक हार कर माफ़ी मांगनी पड़ी इनसे कि भाई मस्जिद में एतकाफ के दिनों में तो बस कर दो यार, बहुत हो गया। उसे भी माफ़ी मांगना पड़ रही सेक्स वालों से, लिहाजा ये बख्श दो। वो खुद कह रहा है कि बख्श दो भाई मस्जिदों में, इनके तर्जुमे अगर ठीक है तो यही कहा जा रहा है। इसका पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं, तो क्या मोमिन एतकाफ के 10 दिनों के अलावा मस्जिद में सेक्स करते रहे, क्योंकि बकौल आम अकीदा है कि एतकाफ 20वें रोजे से शुरू होता है और 9-10 दिन रहता है। तो नंबर 3 को हम देखते हैं पॉइंट को, तो इनका तर्जुमा पढ़कर लग रहा है कि मस्जिद में सेक्स करना है और सेक्स मस्जिद में भी होता है, मगर एतकाफ के दिनों के अलावा, यानी इनके तराजम ने मस्जिद को भी एक सेक्स का अड्डा बना दिया है जहां आम दिनों में सेक्स कर लो और एतकाफ के दिनों में सेक्स नहीं किया जा सकता। नंबर 4 पॉइंट नंबर सवाल नंबर 16 का नंबर 4 को हम देखते हैं, तो इनके तर्जुमा से लग रहा है कि मस्जिद सेक्स का अड्डा है जहां आम दिनों में सेक्स होता है। नंबर 5 को हम देखते हैं सवाल नंबर 16 के को, तो इनके तर्जुमे से ये भी पता चला कि औरतें और मर्द एक साथ मस्जिद में हैं, तभी तो इनके तराजम में मस्जिद में लिखा है कि एतकाफ में सेक्स नहीं करना, बाकी दिनों में खूब मस्जिद में ही करते रहो, मौज उड़ाओ। आखिर ऐसे बेढंगे तराजम करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं पूछता हूँ, इस आयत के मुताबिक औरतों को मस्जिद में क्यों नहीं लेकर जाते? जबकि जब लोगों के एएस अंसारी जैसे इंसानों के दिमागों में सेक्स और औरत सवार हो, तो फिर यही रिजल्ट निकलना है जो निकला हो। और यूनिस जैसे दोस्तों के ज़हनों में जब औरत का खुमार चढ़ा हो और हर वक्त औरत का जो वो चीज़ें आंखों के सामने गर्दिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही लिखेंगे। फिर मजीद हम आगे बढ़ते हैं, तो नंबर 18 है, ये आयत शादीशुदा अफराद के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई, इन पर ये आयत अप्लाई नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, और मैं मज़ीद आपसे ये शेयर करता चलूँ कि आयत के मतन में लिखा है व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। अब ये अगर हम देखें तो कि तुम मसाजिद में आकिफ हो, यानी इनके तर्जमे के मुताबिक एतकाफ़ करने वाले हो। सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो जो 9-10 दिन का एतकाफ़ किया जाता है, लेकिन यहाँ हर एक रोज़ेदार ने एतकाफ़ करना है, हर एक ने, किसी को भी छूट नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं भूखा रह लेते, ये आयत पर अमल नहीं करते। अब ये आयत पर अमल नहीं कर रहे तो इनको क्या समझा जाए? इनको क्या समझाए? आयत पे अमल कर ही नहीं रहे। आयत में लिखा है कि व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, के तुम मसाजिद में आकिफून हो। तो ये लोग तो खाली पेट और मुंह से स्मेल लेके भागे फिर रहे हैं और मसाजिद में एतकाफ कर ही नहीं रहे, और यहाँ से 10 दिन का एतकाफ साबित ही नहीं है। जितने ये वो रोज़े रखते उतने ही दिन का है, जबकि इनका अकीदा ये वाला अल किताब से साबित नहीं है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर करूं तो नंबर 1 पर है निसाई। ये नसाबा रूट से है, इसी फैमिली से लफ्ज़ निस्वातुन सूरा 12 की आयत नंबर 30 और अन-निस्वाती 12 की 50 में मौजूद है। निस्वा और निस्वा ये मुतरादफ हैं, और निस्वान और निसाई और निसाइया और निस्वी भी निसा के मुतरादफात में शामिल हैं, और इसम मुफरद है, इसमें एक भी आएगा और बहुत ज़्यादा भी आएंगे। इसी तरह दोस्तों निसा लफ्ज़ जो है ये बतौर सिफ्त भी है, ये सिफ्त भी है। आप देखें इसको सिफ्त होगा कहीं ना कहीं पर। दोस्तों ये निसा के मुतल्लिक मैं आपसे मज़ीद शेयर करूं तो मैं आपको बताता चलूं कि अल किताब में निसा रिजाल की ज़िद के तौर पर आया है, और मुतरजमीन ने खुद अल किताब में बहुत सी जगहों पर इसका तर्जुमा लोग किया है। मैं अल किताब से जहाँ जहाँ इन लोगों ने रिजाल के मानी लोग किए हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मेरे पास कुरानिस्ट और मजहबी पेशवाओं के तराजमे इन आयात के मौजूद हैं, वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा दोस्तों
पहले मैं मजहबी पेशवाओं का तर्जुमा आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद कुरानिस्ट जिसका नाम यूनुस शहीद है, और ये मज़े की बात है कुरानिस्ट होने के साथ साथ रोज़ेदार भी है। मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। इसके तर्जुमे का भी स्क्रीनशॉट मैं बाद में लगाऊंगा। हमारे मजहबी पेशवाओं के किए गए रिजाल के मानी मुख्तलिफ हरकत के साथ स्क्रीन पर हैं, गौर करें। रिजालुन और रिजालिन और रिजालन के मानी इन्होंने लोग किए हैं सूरा 72 की 6 में। रिजालिन और रिजालुन के मानी लोग किए हैं सूरा 38 की 62 में। रिजालन के मानी लोग 33 की 23 में। रिजालन के मानी कुछ लोग। इसी तरह 24 की 37 में। रिजालुन के मानी वो लोग। 90 सूरा 9 की 108 में रिजालुन के मानी लोग किए हैं। जबकि दोस्तों अब मैं यूनुस शहीद साहब कुरानिस्ट के किए गए तर्जुमे का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। रिजालुन, रिजालन और रिजालिन जो इन्होंने तर्जुमा किया है, गौर करें। सूरा 24 की आयत नंबर 37 में इन्होंने रिजालुन के मानी अफराद किए हैं, और 33 की आयत नंबर 23 में रिजालुन के मानी इन्होंने जवां मर्द यानी बहादुर लोग किए हैं। 38 की आयत नंबर 62 में रिजालन के मानी लोग किए हैं। 72 की आयत नंबर 6 में रिजालुन के मानी इन्होंने लीडर किए हैं, और 22 की आयत नंबर 27 में इन्होंने रिजालन के मानी मर्द मैदान किए हैं, और सूरा 7 की आयत नंबर 48 में भी इन्होंने रिजालन के मानी यही किए हैं। दोस्तों आपने देखा इन लोगों ने रिजालन जो कि हालत मफ़ऊली में है, और रिजालुन जो कि फ़ाइली हालत में है, और रिजालिन जो कि हालत जर में है, इन्होंने इनके मानी लोग किए हैं तीनों हालतों में। जबकि दोस्तों रिजालुन और रिजालन में लोग शामिल हैं तो निसा में भी लोग ही आएंगे, और लोगों में मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान लड़कियां, जवान लड़के, नौ उम्र लड़कियां, नौ उम्र लड़के सब शामिल होते हैं हर कैटेगरी का। जैसे रिजाल में मर्द औरत दोनों शामिल हैं, ऐसे ही निसा में भी मर्द औरत दोनों शामिल हैं। लेकिन हमारे मुतरजमीन चाहे वो कुरानिस्ट हों या आम कारी, जिन्होंने रिजाल को मर्द और निसा को औरत समझा, यही लोग अल किताब के तराजम बिगाड़ने वाले हैं, और अल किताब के तराजम के थ्रू तालीमात का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आपसे रिजाल और निसा के मानी शेयर करूं तो स्क्रीन पर गौर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। रिजाल के मानी शानदार के हैं, और इसकी जिद निसा है, लिहाजा जिद की सूरत में वो अफराद जो शानदार ना हो, यानी मुआशरे के रुले हुए अफराद, मुआशरे के डी वैल्यू अफराद, मुआशरे के पिटे अफराद, मुआशरे के बेहाल अफराद, उनको निसा कहा जाएगा। और मजीद रिजाल के मानी देखें, सबसे ज़्यादा कामयाब लोग इस वाले स्क्रीनशॉट में है, इसकी जिद निसा है, निसा के मानी नाकाम लोगों को कहा जाएगा। और मजीद देखें रिजाल के मानी इन्होंने तीसरे स्टिकर में किए हैं मुस्तनिद लोग। नंबर 2 इन्होंने मानी किए अकाबरीन। नंबर 3 पर इन्होंने मानी किए माने हुए लोग। इसकी जिद निसा है, लिहाजा निसा के मानी होंगे आम अफराद, नाकाम लोग, बेवसूक अफराद, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, मुआशरे के कमज़ोर अफराद चाहे वो किसी भी फील्ड या इदारे के हों, और मुआशरे के वो लोग जो अकाबरीन ना हो और ओहदों पर फाइज ना हो, उनको भी यहाँ पर निसा कहा जाएगा। लिहाजा दोस्तों सूरा 4 की आयत नंबर 34 मैं लगा रहा हूँ, गौर करें, इसमें है अर्रिजालु कव्वामूना, खास बावसूक अफराद वो ऑर्गेनाइजर या मॉनिटर या मैनेजर हैं। किस पर हैं वो? आयत के अगले हिस्से में है आलन निसाई, बेवसूक अफराद, बेहाल अफराद, रुले हुए अफराद, कमज़ोर अफराद, नाकाम अफराद, बेबस अफराद, मुआशरे के पिटे हुए अफराद पर ये जो हैं ये मॉनिटर या ऑर्गेनाइज़र या वो मैनेजर हैं इन पर, और वो जिन पर हैं वो निसा हैं, उसमें मर्द और औरतें दोनों ही आ जाएंगी। दोस्तों इतने मानी है निसा के, और ये औरतें नहीं अफराद हैं मुआशरे के। लिहाजा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि निसा को हैज़ आता है, इस वजह से औरतें हैं। आपको बताता चलूँ कि हैज़ माहवारी को नहीं कहते है। इस पर एक लेक्चर भी यूट्यूब पर हमारा पड़ा है,
बल्कि मैं एक और भी स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ, स्क्रीन पर देखें, हैदुर्रिजाली लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में इसके मानी है, मैं उर्दू में आपसे शेयर करूं तो किसी की पीठ पीछे बुराई करना, किसी की गीबत करने को हैदुर्रिजाली कहा जाता है। हम अल किताब से ही मजीद निसा को देख लेते हैं कि ये क्या औरतें हैं या इनमें मर्द और औरतें दोनों आते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे पास सूरा 4 की आयत नंबर 3 है, इसमें है व इन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम्हें खतरा हो कि यतीमों में इंसाफ ना कर सकोगे तो फनकिहु माताब लकुम मिनन निसाई, बस तुम निकाह करो तुम्हारे लिए जो वो एक मज़क्कर मौजूद था निसा में से। दोस्तों आयत में ताबा फेल मादी वाहिद मज़क्कर गायब है। आयत से बिल्कुल वाज़ेह है कि ताबा लकुम मिनन निसाई, वो एक मज़क्कर जो मौजूद था तुम्हारे लिए निसाई में से, यानी निसाई में मज़क्कर यानी मर्द भी शामिल है। जबकि इस आयत में माँ इसम मौसूल है जो कि अल-यतामा के लिए है, और अल-यतामा में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। और जब इसमें दोनों शामिल है तो निसा में भी ये दोनों ही शामिल हैं। अब माताबा कहकर बता दिया कि ये अन्निसाई में से जो मुज़क्कर तुम्हारे लिए मौजू है यानी सूटेबल है, मिनन निसाई निसा में से जो एक ताबा यानी वो तुम्हारे लिए एक मुज़क्कर सूटेबल यानी मौजू था। ये बात मोहर सबत करती है कि लफ्ज़ अन्निसाई में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं, और इस आयत में अल-यतामा का मरादफ अन्निसाई आया है, मुतरादफ अन्निसाई आया है, जबकि अल-यतामा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। और अल-यतामा किन को कहा जाता है वो आपको पता ही है, ज़रूरतमंदों को कहा जाता है। लिहाजा निसा के यहाँ से मानी एक ज़रूरतमंद भी तय हो रहे हैं, और ज़रूरतमंद कौन होते हैं वो उन मानों में ही कवर हो जाएगा जो मैं कर चुका हूँ। लिहाजा दोस्तों इस आयत में खिफ्तुम और तुक्सितु में भी मर्द और औरतें दोनों आते हैं, क्योंकि खौफ मर्द और औरतों दोनों को होता है, और इंसाफ फराहम करने वाले ओहदों पर मर्द और औरतें दोनों होते हैं। लिहाजा निसाई से फनकिहु यानी ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे मेल मिलाप रख सकते हैं, उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। किस मकसद के लिए? क्योंकि वो यतामा है यानी ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। दोस्तों मुआशरे के कमज़ोर अफराद, नाकाम अफराद वगैरह और रुले हुए अफराद वगैरह की हेल्प के मुतल्लिक यहाँ पर कहा जाता है, और इनमें मर्द और औरतें दोनों ही आएंगी। मजीद मैं आपसे शेयर करूँ तो सूरा 4 की आयत नंबर 75 है, इसमें है तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाई। आयत हाजा के मुताबिक वल मुस्तदअफीना जो कि इसम मफ़ऊल जमा मुज़क्कर है, ये लफ्ज़ निसाई को जो कि मोनस है इसको मुज़क्कर कर रहा है। अगर निसाई औरत होती तो इनके लिए अलदाइफ़ातु होना चाहिए था, जो कि नहीं है, जबकि इनके लिए वल मुस्तदअफीना आया हुआ है जो कि इसम मफ़ऊल है और मुज़क्कर है। लिहाजा ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना, तुम कत्ल ना करो अल्लाह के सबील में बेबस या लाचार किए गए अफराद को। यहाँ से निसा को लाचार और बेबस कह दिया गया है। आयत में मजीद है कि मीनर रिजाली वन निसाई, वसूक वाले बेबस कर दिए गए मुज़क्कर अफराद, और निसा से वल मुस्तदअफीन बेबस कर दिए गए मुज़क्कर अफराद। लिहाजा दोस्तों रिजाल में भी मर्द और औरतें दोनों हैं और निसा में भी दोनों ही हैं। लिहाजा आप देख ले दुनिया के बड़े बड़े लीडर, वो औरतें भी हैं उनमें और मर्द भी हैं, उनको बेबस कर दिया जाता है। आपके सामने मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये औरतों पर जो हाकिम है मर्द, हालांकि ये कहने वालों के ऊपर ये लेडीज़ हुकूमतें करके चली गई हैं। अब आप देख ले पाकिस्तान के पंजाब सूबा में औरत मर्दों पर हुक्मरान हुई है, और इससे पहले पूरे पाकिस्तान पर बल्कि पूरे मुसलमानों पर बेनज़ीर जो है वो हुक्मरान औरत थी मर्दों पर। लिहाजा दोस्तों उनको भी बेबस किया गया और इनको भी बेबस किया जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान का बहुत पॉपुलर है, बेबस करके जेल में डाला हुआ है अगलों ने। लिहाजा दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हुन्ना की ज़मीर सिर्फ मुअन्नस के लिए है, और ये कहने वाले बड़े बड़े स्कॉलर और इनके फॉलोअर्स हैं, जबकि हुन्ना की ज़मीर भी सिर्फ मुअन्नस के लिए नहीं रही। ऊपर जो दलाइल मैंने पेश किए हैं इनकी रोशनी में
हुन्ना की ज़मीर सिर्फ मोअनस के लिए नहीं है, जबकि हुन्ना की ज़मीर को इन दलाइल को जो हमने लगाए हैं इनसे अलग करके देखते हैं तो ये मुज़क्कर और मोअनस दोनों के लिए आती है। मेरे पास सूरा 14 की आयत नंबर 35 है, इसमें है वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरे बनियों को अजनबी रख के हम रूह रवां प्यारों की अबद करें। इब्राहीम असनाम का हुक्म मानकर अमल करने से अजनबी यानी ला ताल्लुक होने का कह रहे हैं, और असनाम कौन है वो इससे अगली आयत में बताया गया। ये कह कर के सूरा 14 की आयत नंबर 36 है, इसमें है रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन्नास, नशो नुमा देने वाले बेशक असनाम ने लोगों में से ज़्यादातर को बहकाया। दोस्तों असनाम बहकाने वाले हैं, और अब आप देखें बहकाने वाला मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। असनाम लफ्ज़ मोअनस है और जमात के लिए है, जमा में है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली औरत ही बहकाती है, जबकि मौलवी, मुल्ला, पंडित, पादरी जैसे मर्द ज़्यादा बहकाते हैं, और सनम में कोई भी हो सकता है। मसलन सनम लफ्ज़ जो है वो औरत के लिए भी बोला जाता है और मर्द के लिए भी। और सनम में अगर आप मैं शेयर करूं तो आप में से बहुत से लोगों के बच्चे भी हैं, वो लड़कियां भी और लड़के भी हैं, तो वो सनम है, प्यारे हैं। लिहाजा ये असनाम जमा में आएगा तो ये मर्द और औरतों के दोनों के लिए है, और हुन्ना की ज़मीर भी दोनों के लिए होगी। मजीद मैं इसी आयत के अगले हिस्से को आपसे शेयर करूं तो फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी, फिर जो वो मुज़क्कर मेरे ताबे हुआ पास वो मुझसे है। अब देखें जैसा कि आपको पता ही है कि लोगों में से मर्द और औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़कियां सब आते हैं। यहाँ औरतें हूँ या मर्द, इनको मुज़क्कर बना दिया गया क्योंकि तबिअनी में तबिअ वाहिद मुज़क्कर गायब है, और अगर एक औरत इत्बा करे तो वो मुज़क्कर है। लिहाजा दोस्तों इसके अलावा निसा और रिजाल पर हमारा बहुत डिटेल से लेक्चर है, इसी वाले लेक्चर के बिल्कुल नीचे वो आप जाके जायजा ले सकते हैं, उन पर मजीद डिटेल से बात की गई है। ये मैं इतना टुकड़ा वो लगाना नहीं चाह रहा था दोबारा से, क्योंकि वो लेक्चर कर चुके थे, फिर मैंने सोचा कि लगा दूं, ये इसका हिस्सा ही बन जाएगा। मजीद हम देखते हैं तो नंबर 2 पर है उहिल्ला, इसका रूट हलाला है, और अलजज़उ उहल्ला है, इसके मानी है हल पेश किया गया, इसके दूसरे मानी है तज्जिया कर दिया गया। नंबर 3 को हम देखते हैं तो इसमें तुबाशिरू और बाशिरू को हम देखते हैं तो रूट बाशरा है, और बशीरन और मुबश्शिरन और मुबश्शिरीना और बशरन समेत जितने अल्फाज भी इस रूट से और मुख्तलिफ अलजज़ओं से आए हैं, मानी बराह रास आगाही या मुतनब्बा करने से मुतल्लिक है इसके। लेकिन हाय कम बख्ती, ये बशीरन, बशीरुन, बशीरिन और मुबश्शिरन इसके मानी खुशखबरी देने या आगाही देने वाला, और बुशरन और बशरन भी मानी आगाही देने वाला या मुतनब्बा करना वाले से मुतल्लिक है। लेकिन तुबाशिरू और बाशिरू को इन्होंने कुतुब रवायात की वजह से कोई दूसरा ही रंग दे दिया। इस कारस्तानी में खुद को कुरानिस्ट कहने वाले रोजेदार सबसे पेश हैं, लिहाजा इनसे बच बचा के चले, ये बच बचा के चलना पड़ेगा आपको। दोस्तों बशरा रूट से चाहे बाब मुफाइला से आए या किसी दूसरे बाब से या मरा लाहिका के साथ आए, बराह रास आगाह करने से मुतल्लिक इसके मानी है। स्क्रीन पर गौर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये स्क्रीनशॉट जजीरा टीवी वालों का है। मुबाशिरुन 24 लिखा है इसमें, यानी 24 घंटे बराह रास या लाइव को कहा जाता है। और बराह रास या लाइव क्या किया जाता है वो आपको पता है, गुफ्तगू कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। दोस्तों अब आपने देख लिया मुबाशिरुन जो कि बाशारा रूट से इसके मानी क्या बन रहे हैं। लिहाजा दोस्तों मजीद मैं एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और देखिए इसमें मुबाशिर, इसका मोनिस मुबाशिरा और जमा मुबाशिरूना और जमा मोनस मुबाशिरात, ये आ गया मुबाशिरात। इसका इस्मुल फाइल बाशरा, इसके मानी है बराह रास्त या लाइव या ब्रॉडकास्ट या स्ट्रीम। और स्ट्रीम में क्या करते हैं वो आपको पता है, आप लोगों ने बहुत सारों ने स्ट्रीम में वो की होगी स्ट्रीम। और स्ट्रीम में मैं बता देता हूँ कि एक किसी को ज्वाइन करके उससे किसी टॉपिक पे गुफ्तगू की जाती है, आगाही दी जाती है या आगाही ली जाती है। लिहाजा दोस्तों एक और स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें मुबाशिर और जमा मुज़क्कर मुबाशिरून और मोनस मुबाशिरा आया है, इसके मानी बराह रास्त के हैं। मजीद इसके मानी एजेंट
ऑपरेटर और फैक्टर और पोलेनी पोटेंशरी यानी सफारतकारी पूरी पावर के साथ कोई कार्रवाई दूसरी जगह पर करने वाले को कहा जाता है और डायरेक्टर और इंस्पेक्टर भी इसके मानी है। दोस्तों इनको पता ही है कि मैनेजर और स्टाफ सर्जेंट भी इसके मानी है और ये क्या करते हैं ये आप दोस्तों को सबको पता है कि क्या करते हैं, इनकी ड्यूटी क्या होती है। मजीद एक और स्क्रीनशॉट देखें, इसमें भी मानी बराह रास्त और सीधा के हैं। ये सब मानी है इसके, यानी बाशिरुहुन्ना और तुबाशिरुहुन्ना के मानी है बराह रास्त आगाह करना, बराह रास्त बातचीत करना इनसे या इनको बराह रास्त मुतनब्बा करना। दोस्तों आकिफूना को हम देखते हैं तो यहाँ इस्मुल फाइल जमा मुज़क्कर आया है, जमे हुए इन्होंने मानी किया है। सूरा 2 की आयत नंबर 187 और 21 की 52 में सेम लफ्ज है और एक ही अलजज़ है और इस्मुल फाइल है दोनों मानी। जो इन्होंने डंडी मारी है वो ये है कि आकिफूना को 2 की 187 में एतकाफ बना दिया और 21 की 52 में जमे हुए इन्होंने इसका मानी कर दिया। और इसके अलावा आकिफूना आकिफ अलजज़उ से तकरीबन अलकिताब में 7 बार आया है। सूरह अल बकरा 125 में आकिफीना इस्मुल फाइल और 2 की आयत नंबर 187 में भी आकिफूना इस्मुल फाइल मानी एतकाफ करने वाले इन्होंने किए हैं, जबकि 21 की आयत नंबर 52 में आकिफूना सेम लफ्ज आया है तो मानी जमकर बैठे हुए या जमे हुए किए हैं और इसको इस्मुल मफ़ऊल बना दिए, जबकि ये इस्मुल फाइल है। इसी तरह सूरह 20 की आयत नंबर 91 में आकिफीना के मानी जम कर रहने वाले, सूरह 20 की आयत नंबर 97 में आकिफन के मानी जमा हुआ किया है, जबकि ये इस्मुल फाइल है, इसको भी इस्मुल मफ़ऊल बना दिया। और 22 की आयत नंबर 25 में आकिफू के मानी रहने वाला या मुकीम किया है इन लोगों ने। इसी तरह 26 की आयत नंबर 71 में आकिफीन के मानी जमे हुए इन्होंने खुद किए हैं। दोस्तों इन्होंने जो गलत डंडी मारी है वो आपके सामने सिर्फ 2 जगहों पर यानी मानी एतकाफ, जबकि बाकी जगहों पर जमे हुए इसको इस्मुल मफ़ऊल बना दिए, जबकि ये इस्मुल फाइल है। मुकीम रहने वाले जम कर रहने वाले इन्होंने खुद मानी किए हैं। जहां मानी एतकाफ किया वहां इनका अकीदा है कि 10 दिन मस्जिद में औरतों की तरह पर्दे में छुप कर बैठना है, जिसका आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं और ना इनको खुद को कोई फ़ायदा है। जबकि अल किताब के मुताबिक व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, जितने भी रोज़ेदार हैं उन सब ने मसाजिद में एतकाफ़ करना है जाके, ये जाते ही नहीं है, लिहाजा भूखे रह लेते हैं, आयत पे अमल नहीं करते। मैं इन सब जगहों पर ये लफ्ज़ बतौर इस्मुल फाइल आए हैं, जबकि डंडी जो मारी वो आपके सामने मैंने शेयर कर दी है। जबकि दोस्त इसके मानी जो बनते हैं वो बनते हैं जमे रहने वाले, टिके रहने वाले। फिल मसाजिद फी हरूफे जा रहा है और अल मसाजिद मजरूर है और अल के साथ मारफा है, जो हमें बता रहा है कि ये मौलवी व हमारे इर्द गिर्द वाली मस्जिद नहीं है, ये कोई ख़ास मस्जिद है। मस्जिद को हम देखते हैं तो ये इसम मकान है और मफ़ऊल भी ही मंसूब के तौर पर आयत में मौजूद है। मस्जिद इसका फ़ाइल आकिफून है, लिहाजा मस्जिद साजादा रूट से और इसके मानी अलकिताब खुद तय करती है। अलकिताब में सूरा 84 की आयत नंबर 20 और 21 में युमिनून और यसजुदून बतौर मुतरादफ आए हैं, यानी यसजुदून के मानी युमिनून है और यसजुदून के मानी हुए वो मानते हैं। इसी तरह आयत नंबर 22 में युकज़िबून इन दोनों की जिद के तौर पर आया है, लिहाजा युकज़िबून वो झुटलाते हैं और युमिनून और यसजुदून के मानी खुद ही तय हो जाते हैं कि वो मानते हैं, वो फरमाबरदारी करते हैं, वो अमल दरामद करते हैं। ये तीनों मानी अलकिताब में जितनी भी आयत आई हैं वो आयत के कंटेंट के मुताबिक इनमें से एक मानी लगेगा। दोस्तों अल मस्जिद को हम देखते हैं तो मस्जिद वो मकाम या जगह जहां फरमाबरदारी या अमल दरामद या मानने का सामान दिया गया है और वो आयतें हैं। अल किताब में आयतें ही वो जगह है जिनको मानना है, लिहाजा मानने की जगह अल किताब की आयतें हैं या अल किताब में मौजूद जो कंटेंट है वो है। इस्मुल फाइल दाखिल होकर इसमें फरमाबरदारी या अमल दरामद
लेना है इन्होंने और मुआशरे समेत खुद पर लागू कर लेना है। लिहाजा अल्लाह की मसाजिद अल्लाह की आयात है, जहां इसने फर्माबरदारी या अमल दरामद दे दिया है, हमने अल किताब में जाना है और ये ले लेना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से फर्माबरदारी लेना है और इसी तरह इनको लेकर इस पर अमल करना है। आयात अल्लाह में दाखिल होना ही अल्लाह की मसाजिद में दाखिल होना है और आकिफून इन पर ही जमे या टिके रहने वाले बनना है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम आयत का तर्जुमा कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ तर्जुमा कुछ यूँ होगा। सूरा 2 की आयत नंबर 187 में है कि उहिल्ला लकुम लैलतस्सयामिर रफसु इला निसाइकुम, हल पेश कर दिया गया था तुम्हारे लिए तारीख दौरानिया में ख़ास गलत बयानी को रोकने का तुम्हारे बेवसूख अफराद या आम पब्लिक की तरफ। दोस्तों, ये हल अल किताब में पेश कर दिया गया है कि आम पब्लिक या बेवसूख अफराद को कैसे गलत बयानी से रोकना है। गलत बयानी में हर तरह की गलत बयानी, चाहे वो तहरीरी हो या ज़ुबानी, सब ही इसमें शामिल है। लिहाजा इसके रोकने या सयाम का हल अल किताब में दे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर निसाइकुम वो बेवसूख अफराद हैं जो पिछली आयत में सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो उसका आगे कंटिन्यू है उसी वाली आयत में भी और इसमें भी, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कि उस आयत को तो ये खा ही जाते हैं। लिहाजा दोस्तों, हम मजीद देखते हैं आयत के अगले हिस्से में कि ये हल क्यों पेश किया गया है। वो बताया गया ये कह करके हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन, वो तुम्हारे लिए ढांपते या अहाता करते हैं और कि तुम बेवसूख या मुआशरती कमज़ोर अफराद या आम पब्लिक या बेबस अफराद या नाकाम अफराद या रुले हुए अफराद या किसी भी फील्ड में नाकाम अफराद के लिए अहाता या ढांपते हो। दोस्तों, बावसूख या मोतबर या मुस्तनिद अफराद ही आम पब्लिक या मुआशरती जो कमज़ोर अफराद होते हैं, मुआशरती जो रुले हुए अफराद होते हैं, उनको ढांपते और उनका ख्याल रखते हैं। लिहाजा सूरा 2 ही की आयत नंबर 186 के मुताबिक वो सवाल कर रहे हैं। लिहाजा वो सवाल करने वालों को इस आयत में निसा कहा गया है। लिहाजा निसा को कौन ढांपेगा? जो उनका जिनसे वो सवाल कर रहे हैं वो इल्मी तौर पर उनके जवाबात देकर उनको ढांपेगा और जो जवाबात देगा उनके मुताबिक चलना है और वो सरप्रस्त होगा तो हर तरह से इन अफराद का, जो निसा अफराद है, उनका ख्याल रखेगा। लिहाजा दोस्तों, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, सवाल करने वाले और अल्लाह को पुकारने के लिए। लिहाजा हम आयत के अगले हिस्से में देखते हैं तो इसमें अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, और वो अल्लाह जानता था कि तुम ही अपने ज़मीर से ख़यानत करते हो। दोस्तों, नफ्स से ख़यानत अल्लाह ने जो हकामात दिए हैं इनको नफ्स यानी ज़मीर पर लागू नहीं करना है, क्योंकि सवाल पूछने वाले कुछ मेरे जैसे भी होते, बस सवाल कर लिया, बता दिया तो उसको फिर उस पर काम ना किया, वो ख़यानत कर रहा होता है। लिहाजा और जो बताने वाला है उसको भी ख़यानत नहीं करनी चाहिए। ये आयत का हिस्सा दोनों पर अप्लाई होगा। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, तो उसमें लिखा है फताबा अलैकुम व अफा अनकुम, बस वो तुम्हारी तरफ पलटा और इसने तुम्हारे मुतल्लिक दरगुजर किया। दोस्तों, पलटेगा तभी जब जो सवाल पूछा जा रहा है या जो सीखा जा रहा है उसका पता होगा। जिसका पता ही नहीं तो क्या पलटाएगा वो। लिहाजा पलटेगा तभी जब आपने जो सीखा है उसका आपको पता होगा और उस पर अमल कर रहे होंगे। मजीद हम ये देखते हैं तो ये पलटा किसकी तरफ है? जो पिछली आयत में सवाल कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं तो सवाल करने वाला जवाब दे रहा है, जवाब को अपनाएंगे तो पलट आया वो। लिहाजा अल्लाह पलटाया उनकी तरफ। मजीद मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह को पुकारा, वो करीब हुआ। इसने सूरा 2 की आयत नंबर 186 के मुताबिक पुकार सुनी और राबता किया। अल्लाह से राबता थ्रू अल खिताब है। सूरा 33 की आयत नंबर 42 और सूरा 14 की आयत नंबर 2 के मुताबिक। लिहाजा हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है फल आना बाशिरुहुन्ना, बस अब आम पब्लिक
या बेवसूख अफराद या इल्मी तौर पर कमज़ोर अफराद या मुआशरे के पिसे हुए अफराद या मुआशरे के रुले हुए अफराद या मुआशरे के नाकाम अफराद को साथ बराह रास्त आगाह करो या बराह रास्त उनसे बातचीत करो। दोस्तों, इन अफराद से बातचीत होगी तो तभी पता चलेगा कि उनके क्या मसाइल हैं, उनको हल करना है। लिहाजा इस आयत में, पिछली आयत में, मैं बारहा रिपीट कर रहा हूँ कि वो अफराद जो सवालात कर रहे हैं उनको यहाँ पर निसा कह दिया गया है। मजीद हम देखते हैं तो तर्जुमा में दोबारा इस हिस्से का पढ़ देता हूँ। बस इस आम पब्लिक या इल्मी कमज़ोर अफराद या बेवसूख अफराद या रुले हुए अफराद या पिसे हुए अफराद या मुआशरे के बेबस अफराद या मुआशरे के लाचार अफराद या मुआशरे के पिसे हुए अफराद को बराह रास्त आगाह करो। अब देखिए, ये आगाह करो जब आ गया तो इससे ये साबित हो रहा है कि आगाही करने वाले जो आगाही जिनको करनी है वो आगाही लेने वाले अफराद हैं, और ये अफराद पिछली आयत में जो सवाल कर रहे हैं वो हैं, उनको निशा यहाँ पर कह दिया गया है। मजीद क्या कहा गया है, आगाही में क्या हुक्म दिया जा रहा है वो बताया गया है। वबतागू मा कातबल्लाहु लकुम, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है तुम इसे ढूंढो। अब देखें, आगाही जब दी जाएगी तो आगाही में वो चीज़ें बताई जाएंगी अल किताब से, तो और अल किताब पर रिसर्च की जाएगी और ढूंढा जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया है, और इसी तरह कायनात पर रिसर्च की जाएगी और अल्लाह ने जो लिख दिया है कायनात में इल्मी तौर पर वो ढूंढा जाएगा। लिहाजा मैं दोस्तों आपसे शेयर करता चलूँ, गुफ्तगू में अल्लाह ने जो लिखा है वो मिलजुल कर ढूंढना है। सूरा 34 की आयत नंबर 46 के मुताबिक मिलजुल कर ढूंढना है। इसी तरह अल्लाह के लिखे हुए से जो ढूंढना है, इस ढूंढे हुए को अगर ढूंढ लिया तो इसको क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके वकुलू वशरबू, और तुम इस्तेमाल करो और तुम आब पारी या सैराबी करो, यानी अल्लाह के अहकामात को इस्तेमाल करना जो ढूंढे हैं, और उनसे सैराबी करनी है अपनी भी और आम पब्लिक या बेवसूख अफराद या पिसे हुए अफराद या इल्मी तौर पर कमज़ोर अफराद की। दोस्तों, ये लिखे हुए को इस्तेमाल व सैराबी कब तक करनी है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह करके हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, जब तक कि वो वजाहत हो जाए शफाफ लाइन यानी अच्छाई से काली लाइन यानी बुराई की रोशनी फूटने या शफाफियत से। अब आप देखें, ये अमल जो सीखने सिखाने का है, ढूंढने का है और सैराब होने का जो अमल है, ये तब तक जारी रखना है जब तक कि वजाहत हो जाए शफाफ लाइन से, काली लाइन यानी शफाफियत से जो बुराई है वो वाज़े हो जाए। ये कैसे होगा? ये होगा मिनल फजर, ये फजर यानी रोशनी फूटेगी तो तब जाके अल अस्वादी जो है इससे जान छूटेगी। दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं ये तर्जुमा, जब तक कि वो वजाहत हो जाए शफाफ लाइन यानी अच्छाई से काली लाइन यानी बुराई की रोशनी फूटने या शफाफियत से। अब देखिए, वजाहत क्या करेगी? अल किताब करेगी ना। अल किताब के जो अल्फाज हैं वो अच्छाई का दर्स देते हैं। लिहाजा ये जो हमें जो है ये शफाफ लाइन मुयस्सर करेगी। जो काली लाइन या काली सिलाई है ये उसको बताएगी कि यहाँ ये है। लिहाजा ये शफाफियत के थ्रू होगा। और कब होगा? रोशनी फूटने से। और रोशनी कैसे फूटेगी? जब जो अल्लाह ने लिख दिया है वो ढूंढ लोगे, तो ढूंढते जैसे जैसे जाओगे ये चीज़ें वाज़े होती जाएंगी। बुराई जो काली लाइन खींच दी गई है वो वाज़े होती जाएगी। जब किताब से ढूंढा जाएगा तो शफाफ लाइन मिलेगी। जो काली पट्टी या काली लाइन या काली जो सिलाई है उसको अलग कर देगी और रोशनी फूटने से ही अमल होगा। जब अल फजर यानी शफाफ रोशन पढ़ाई सूरा 17 की आयत नंबर 78, 2 की आयत नंबर 187 हो जाएगी तो इसका क्या करना है वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया। ये कह कर के सुम्मा अतिम्मुस्सियामा इलल लैल, फिर तुमने मुकम्मल रुकना है अंधेरे यानी अंधेर नगरी, चौपटराज, तारीकी, चकमाबाजी या अंधेरे की तरफ, यानी जहाँ ये चीज़ें हो रही वहाँ नहीं जाना है, उससे बाज आ जाना है, रुकना है।
لہذا دوستو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیام کا جیسا ہم نے پہلے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ رکنا یعنی سٹے کرنا بھی اس کے معنی ہے، تو پھر تم نے مکمل سٹے کرنا ہے جہاں تک اندھیرا، تاریک نگری یا چکمہ بازی یا اندھیرا ہے۔ لہذا دوستو جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں سٹے کرنا ہے تاکہ ان کو بھگایا جا سکے۔ اس سے بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا جب ایسی جگہ ہو جہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہو، تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان بے وثوق افراد یا عام پبلک یا رولے ہوئے افراد یا پیسے ہوئے افراد یا ناکام افراد یا معاشرے کی عام پبلک کو براہ راست آگاہ نہ کرو یا ان سے براہ راست بات چیت نہ کرو، یعنی احتیاط برتنا ہے۔ دوستو یہ احتیاط کیوں برتنا ہے وہ بھی پڑھیں، وہ یوں کر کے بتایا گیا یہ کہہ کر کے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور کہ تم ہی ہو ماننے کی جگہ یا عمل درآمد لینے کی جگہ میں جمے رہنے والے یا ڈٹے رہنے والے۔ دوستو جب یہ آپ المساجد جو کہ آیات ہے ان پر جمے ہوئے ہو، ان پر ڈٹے ہوئے ہو، تو ان جب آیات کے قریب جاؤ گے تو ان کو براہ راست آگاہ نہیں کرنا ہے۔ مزید کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے خود سمجھنا ہے، خود سمجھو گے تو پھر بعد کا عمل ہے ان کو براہ راست بتانے کا، لہذا اس وجہ سے یہاں روک لگائی ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں پس تم ان حدوں کا قرب حاصل نہ کرو۔ دوستو کتاب میں جو حدود اللہ ہیں جیسا کہ براہ راست آگاہ نہیں کرنا، حد بندی ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے کیونکہ روک دیا گیا ہے، اور جن اور چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ مزید کیا کہا گیا وہ آیت کے اگلے حصے میں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، جیسا کہ اللہ وہ خاص لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بھروسہ کرتے یا وہ جڑتے ہیں یا وہ تقوی پاتے ہیں۔ تقوی بھی یہ لوگ مانی کہ پرہیزگاری کرتے ہیں، ایسا کچھ مانی یہ لوگ کرتے ہیں۔ لہذا دوستو آیت کے آخری حصے سے یہ ثابت ہوا کہ سیام والا پورا ٹاپک ایام معدودات دی گئی فہرست اور شہر رمضان اعلامیہ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اس کو لینا ہے اور سکھانا ہے تاکہ اللہ کی آیات کو واضح کیا جائے اور آدمی اس پر رکے۔ لوگوں نے اس پر رکنا ہے، لوگوں نے ان سب چیزوں سے بھی رکنا ہے جن کو ان سے منع کر دیا گیا ہے۔ لہذا دوستو میں آپ سے مزید یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس آیت میں الفجر معرفہ ہے، یہ اس کا چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ جو بنا کے بیٹھے ہوئے یہ ہے ہی نہیں، الفجر خاص روشنی کا پھوٹنا۔ اسی طرح دوستو اس آیت میں المساجد پہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ یہ بھی وہ والی نہیں ہے، اللیل کبھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ لیل یہ والی رات نہیں کیونکہ یہ معرفہ آئی ہوئی ہے۔ دوستو اب میں اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حل پیش کر دیا گیا تھا تمہارے لیے تاریک دورانیہ میں خاص غلط بیانی کو روکنے کا تمہارے بے وثوق افراد یا عام پبلک یا رلے ہوئے افراد یا معاشرے کے کمزور افراد یا ناکام افراد کی طرف۔ دوستو ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے ڈھانپتے یا احاطہ کرتے ہیں اور کہ تم بے وثوق یا معاشرے کے کمزور افراد یا عام پبلک یا رلے ہوئے افراد یا ناکام افراد یا پیسے ہوئے افراد یا کسی بھی فیلڈ میں ناکام افراد کے لیے احاطہ کرتے یا ڈھانپتے ہو۔ دوستو ان کو ڈھانپنا اور باوثوق افراد جو ٹیچر ہوتا ہے وہ سر پہ ہاتھ ہی رکھتا ہے۔ مزید آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور وہ اللہ جانتا تھا کہ تم ہی اپنے ضمیر سے خیانت کرتے ہو۔ دوستو یہ خیانت کیا تھی وہ بتا چکا ہوں، آیت کے اگلے حصے میں ہے فتاب علیکم وعفا عنکم، پس وہ تمہاری طرف پلٹا اور اس نے تمہارے متعلق درگزر کیا۔
مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، پس اب عام پبلک یا بے وثوق افراد کو ساتھ براہ راست آگاہ کرو یا براہ راست ان سے بات چیت کرو۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم اسے ڈھونڈو۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں جب یہ ڈھونڈ لیا تو اس کا کیا کرنا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، تو بتایا گیا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم استعمال کرو اور تم آبپاری یا سیرابی کرو۔ دوستو آبپاری یا سیرابی کرنی ہے ان کی جو سورہ 2 کی آیت نمبر 186 میں سوال کر رہے ہیں، اور وہ نساء ہیں۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ وہ وضاحت ہو جائے شفاف لائن سے کالی لائن کی روشنی پھوٹنے یا شفافیت سے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کتاب سے ڈھونڈنا ہے، جب کتاب سے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ڈھونڈ لیا جائے گا تو کالی جو لائن ہے یا کالی پٹڑی وہ خود ہی واضح ہو جائے گی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ روشنی پھوٹے گی الکتاب سے تو تب ہوگا۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو یہ اس شفافیت کا کیا کرنا ہے اگر مل گئی ہے تو بتایا گیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم نے مکمل رکنا ہے اندھیرے یعنی اندھیر نگری، چوپٹ راج، تاریکی، چکمہ بازی یا اندھیرے کی طرف، یعنی جہاں یہ چیزیں ہو رہی وہاں نہیں جانا ہے، اس سے باز آ جانا ہے، رکنا ہے۔ دوستو مزید کیا ہے وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان بے وثوق افراد یا عام پبلک یا پیسے ہوئے افراد یا ناکام افراد یا معاشرے کے رلے ہوئے افراد کو براہ راست آگاہ نہ کرو یا ان سے براہ راست بات چیت نہ کرو، یعنی احتیاط برتنا ہے۔ کیوں برتنا ہے؟ کیونکہ اندھیر نگری چوپٹ راج میں کوئی بھی آ کے حملہ بھی کر سکتا ہے۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور کہ تم ہی ہو ماننے کی جگہ یا عمل درآمد لینے کی جگہ میں جمے رہنے والے، ٹکے رہنے والے۔ دوستو ہم تو ہمارے لیے تو مساجد جو ہے اللہ کی آیتیں، ہم ان میں جمے رہنے والے، ٹکے رہنے والے ہیں۔ پہلے خود سیکھتے ہیں اور پھر جو سیکھا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس دوران جب ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہیں کسی سے۔ مزید ہم آیت کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں پس تم ان حدوں کا قرب حاصل نہ کرو۔ مزید آیت کا آخری حصہ اس میں ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، جیسا کہ اللہ وہ خاص لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بھروسہ کرتے یا وہ جڑتے یا وہ تقوی پاتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو یہاں پر سیکس ہے، نہ کوئی بھوکا رہنے کی بات ہے، یہاں پر تو معاشرے کی تربیت کی بات ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا تربیت سے ہی معاشرے میں تقوی آتا ہے دوستو۔ اور یہ تقوی کن کے لیے ہے؟ جو پچھلی آیت میں سوالات کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ ٹریننگ کا دورانیہ ہے، یہ ساری کی ساری آیتیں اس سے متعلق ہے۔ ٹریننگ کس کی ہے؟ متقی بننے کے لیے ہے۔ لہذا دوستو صیام خود مصدر ہے، اس کے معنی رکنا سے متعلق ہے۔ اسی طرح تسوم فلیسم، یسم کے معنی جو ہیں وہ الگ ہیں، اس کا مصدر بھی الگ ہے، تھوڑے سے الگ ہیں اس کے معنی، وہ میں اپنے جو لیکچر ان میں لگا دیے تھے میں نے، آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کر سکتے ہیں کمنٹ میں جا کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔